बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूवर्स को फैमिली कुकिंग एचपीएस की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके लिए और हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। आज हम सबके मोस्ट फेवरेट लाहौरी स्टाइल में सफ़ेद चने बना रहे हैं। लाहौरी चने बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें रिक्वायर्ड होंगे उनमें सबसे पहले आधा किलो हमने सफ़ेद चने लिए हैं। सफ़ेद चनों में हमने 1 टीस्पून सोडा डाल के 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। 2 घंटे गुजरने के बाद हमने वो पानी ड्रेन कर लिया था। फिर साफ पानी में हमने नमक और कुटा हुआ धनिया डाल के छोलों को बॉईल कर लिया है। हमारे छोले बहुत अच्छे से गल चुके हैं। 1 पाव हमने ऑयल लिया है। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जितना आपके छोले होंगे उसका हाफ आपने ऑयल लेना है। 2 मीडियम साइज हमने प्याज लिया, उनको कट कर लिया है। लहसुन अदरक और हरी मिर्च का हमने पेस्ट बना लिया है। 5 हरी मिर्चें और 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे। 1 टीस्पून गरम मसाला लेंगे। 1 टीस्पून कसूरी मेथी लेंगे। 1 टेबल स्पून कुटा हुआ सौंफ लिया है। 1 टेबल स्पून हमने कुटा हुआ जीरा लिया है और हाफ टेबल स्पून नमक लिए। कुछ साबुत मसाले लिए हमने। 1 टेबल स्पून धनिया लिए है। 10 अदद हमने काली मिर्ची ली है। 1 अदद हमने जावित्री ली है। 2 मोटी इलायची ली है। 1 बादियान का फूल लिए। 3 अदद हमने छोटी सब्ज इलायची ली है। 1 टुकड़ा दालचीनी का लिया है। अब इन सब मसालों को हम ग्राइंड कर लेंगे। 1 चुटकी हमने सोडा ली है और 1 चुटकी हमने टाटरी ली है। अब हम अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। लाहौरी चने बनाने के लिए हमने एक बर्तन ले लिया है। इसमें अब हम ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम फ्लेम को ऑन कर देंगे। ऑयल गर्म हो चुके हैं। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज़ों को हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। प्याज फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। अब इसे मिक्स कर लेंगे। मसाले को मिक्स करने के बाद हम इसे कवर करके रख देंगे ताकि मसाला भी अच्छी तरह से पक जाए और जो हमारे प्याज हैं वो भी सॉफ्ट हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 से 5 मिनट के लिए हमने कवर कर लिया है। फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। 5 मिनट गुजर चुके हैं। प्याज भी हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं और जो लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो चुका है। साबुत मसाले जो हमने आपको दिखाए थे, इन तमाम मसालों को हमने ग्राइंड कर लिया है। अब हम इन्हें अंदर शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्राइंड करके हमने जो अंदर मसाले शामिल किए उनकी बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें नमक, ज़ीरा और सौंफ शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक आप बहुत एहतियात से डालिएगा क्योंकि ये छोले बॉईल करते हुए भी हमने इसमें नमक शामिल किया था, वो भी इसके अंदर ऐड होगा। अब हम इस मसाले की बहुत अच्छी सी भुनाई कर लेंगे। इस स्टेज पर जितनी अच्छी आप भुनाई करेंगे मसाले की, उतने ही अच्छे हमारे लाहौरी चने बने हुए होंगे। एक छींटा अब हम इसमें पानी का लगाएंगे। पानी का छींटा लगाने का मकसद ये है कि जो हमारा मसाला है वो इकट्ठा हो जाएगा और ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाएगा। लाहौरी चनों का मसाला बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। अब हम इसमें छोले शामिल करेंगे। छोलों को जिस पानी में हमने बॉईल किया था वो पानी हमने वेस्ट नहीं किया, वो पानी हमने सेव कर लिया था, वो भी हम छोलों के साथ के अंदर शामिल कर देंगे। जितनी हमें ग्रेवी चाहिए होगी उतना हम इसमें पानी रखेंगे। अब हम इसमें 5 हरी मिर्ची शामिल करेंगे। अब हम 1 से 2 मिनट के लिए इसे कवर कर देंगे
ताकि हरी मिर्चों का जो जायका है वो पूरे सालन में मिक्स हो जाए। अब हम इसका ढक्कन उतार लेंगे। अब हम इसमें टाटरी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाटरी डालने का मकसद ये है कि हमारे जो चने हैं वो आखिरी टाइम तक बैठेंगे नहीं और हमारा सालन तरोताज़ा रहेगा। अब हम इसमें 1 चुटकी सोडा डालेंगे। अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। 2 इंग्रेडिएंट्स हमारे अभी बाकी हैं जो हम लास्ट में ऐड करेंगे, फिर आपको हम बताएंगे उसके बारे में। अब हम इसमें गरम मसाला और कसूरी मेथी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। देखने से पता चल रहा है कि हमारी लाहौरी चने बहुत ही लजीज बने हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इस स्टेज पर आप नमक और मिर्चों को चेक कर लीजिएगा। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 2 से 3 मिनट के लिए अब हम इसे दम वाली आंच पे रख देंगे कवर करके। लाहौरी चनों को आप नान, चपाती और पराठों के साथ खाएं। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। आप अपने मेहमानों के लिए बनाएं, आप अपनी फैमिली के लिए बनाएं। इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ किए बिना कोई रह नहीं सकेगा। हमने स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीट रेसिपी गाइड की है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपके लाहौरी चने कैसे बने हैं। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अगर आप हमारी रेसिपी को फॉलो करते हुए लाहौरी चने बनाएंगे तो आपकी फैमिली, आपके मेहमान आपकी तारीफ़ किए बिना रह नहीं सकेंगे। चनों का दम आने के बाद हम अंडे बॉयल कर लेंगे और फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। एक तरफ चनों को दम आ रहा है, हमने अंडे बॉयल करने थे तो फिर हमने सोचा क्यों ना आपके साथ भी अंडे बॉयल करने की वीडियो शेयर कर लेते हैं। अंडे बॉयल करने के लिए हमने एक बर्तन में पानी ले लिया है। अब हम फ्लेम को ऑन कर देंगे। जैसे ही हमारा पानी बॉयल हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, हम इसमें 1 टेबलस्पून नमक डाल देंगे। पानी में नमक डालने का मकसद ये है कि जब हम इस पानी में अंडों को बॉयल करेंगे तो हमारे अंडों का छिलका बहुत स्मूथली रिमूव होकर और बहुत आराम से उतर जाएगा। अब हम अंडे शामिल कर लेंगे। बहुत एहतियात के साथ हम इसमें अंडे डाल देंगे। आप भी किसी चीज़ की मदद से इस तरह से अंडे अंदर डालिएगा ताकि आपके हाथ ना जलें। चनों में अंडे शामिल करने के लिए हमने 3 अंडे लिए हैं। आप जितने भी अंडे शामिल करना चाहें अपने हिसाब से कर सकते हैं। चनों में अंडे शामिल करने के लिए हम इन्हें फुल बॉयल करेंगे। 4 मिनट में अंडे हाफ बॉयल हो जाते हैं, लेकिन हमने अंडे चनों में शामिल करने हैं इसलिए हम अंडों को फुल बॉयल करेंगे। 8 मिनट के लिए हम अंडों को बॉयल करेंगे। 8 मिनट में हमारे अंडे फुल बॉयल हो जाएंगे। अंडे बॉयल हो चुके हैं, हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अंडों को हम थोड़ी देर के लिए ठंडे पानी में रख लेंगे और फिर इसका छिलका रिमूव कर देंगे। चनों को दम आ चुका है, अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेवी बनी है। लीजिए, हमारे बहुत ही ज़बरदस्त और लजीज लाहौरी चना रेडी हो चुके हैं। उम्मीद है आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपनी फीडबैक देना ना भूलिएगा। खुश रहें और खुशियाँ तकसीम करते रहें। इंशाल्लाह अगली दफ़ा मुलाकात होगी एक नई और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए फैमिली कुकिंग HPS की तरफ से अल्लाह हाफिज़।